अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारा उर्दू का पीरियड है। ओके, आज की डेट क्या है बच्चों? आज की डेट है 8/08/03 यानी मार्च 2021। ओके, आज का दिन है पीर यानी कि मंडे। ओके, आज उर्दू में हम जो ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वो है हमारा, आप पहले समझना है, उसके बाद आप अपनी बुक निकाल के उसमें लिखेंगे। पहले समझिए, जो आज हम उर्दू में ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वो है खाली जगह पर मुनासिब हर्फ लिखो। खाली जगह पर मुनासिब हर्फ लिखो। खाली जगह पर मुनासिब हर्फ लिखो में दो तरह से आ सकता है। या तो आपको तस्वीर बनी रहेगी और लिखा रहेगा, कुछ हर्फ नहीं लिखे रहेंगे, वो तस्वीर देखकर वो हर्फ उसके अंदर क्या आएगा वो लिखना रहेगा। या तो सिर्फ हर्फ लिखे रहेंगे, उसका आपको बराबर मुनासिब हर्फ लिखकर एक लफ्ज़ बने ऐसा बनाना है। चलिए पहले हम लोग एक ये वाला करते हैं। देखिए, पहला है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ते, फिर कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली जगह है, फिर लिखा हुआ है यहाँ जीम। अब यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है अलीफ और दिया हुआ है रे। तो अब आपको यहाँ क्या आएगा कि एक हर्फ, एक लफ्ज़ बन जाए। तो ते अलीफ ता जीम ताज हो जाता है। ते रे जीम तर्ज कुछ होता है। पढ़ाया है ये वर्ड टीचर ने, आपको लफ्ज़ पढ़ाया है ये टीचर ने नहीं। ते अलिफ ताजीम ताज। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? खाली जगह में आप क्या लिखेंगे? वेरी गुड, अलीफ। क्या लिखेंगे यहाँ पे आप? अलीफ। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अलीफ, है ना, इस तरह से। नंबर 2 है बे वाव डैश। इधर है काफ और है लाम। तो अब देखना है कौन सा लफ्ज़ बनता है। बे व बो, काफ बो कोई लफ्ज़ है नहीं। बे व बो लाम बोल, है ना, बे व बो लाम बोल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लाम। नंबर 3 है आपका ते अलिफ ता लाम डैश, और यहाँ लिखा हुआ है रे और छोटी ए। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? बताइए ज़रा जल्दी से। ते अलिफ ता लाम रे आता है? नहीं, है ना। ते अलिफ ता लाम ये ली, ताली। तो यहाँ क्या आएगा? छोटी ये आ जाएगा। तो क्या हो गया ये? ते अलिफ ता लाम ये ली ताली। ये वाला थोड़ा हार्ड है, इसलिए आपको लफ्ज़ बनाना आना चाहिए। इसलिए टीचर आपको बोलते हैं कि पढ़ पढ़ कर लिखो, पढ़ पढ़ के। तस्वीर लिखी रहेगी, तस्वीर बनी रहेगी, उसकी फटाक से खाना पूरी तो आप कर लोगे। जैसे अभी यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं बना हुआ है, यहाँ पे ताज बना हुआ है, तो आपको क्या समझ में आ जाएगा कि अरे ताज का अलीफ नहीं लिखा है, हमको अलीफ लिखना है। ताली बनी रहेगी, यहाँ पे छोटी ये नहीं लिखा, आप लिख लोगे। लेकिन अगर ये इस तरह से देती है टीचर आपको, तो ये आपको हिज्जे करके हर्फ मिलाकर एक लफ्ज़ बनाने आना चाहिए। ओके, नंबर 4 डैश वाव टे, और इधर है गैन और काफ। तो आप देखो अभी टीचर ने आपको कौन सा हर्फ पढ़ाया है, ध्यान दो। गैन वाव टे गोट नहीं है ना, कोई वर्ड पढ़ाया है टीचर ने ऐसा? गैन वाव टे गोट नहीं। लेकिन काफ को टे कोट, है ना, काफ को टे कोट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? काफ को टे कोट। नंबर 5 सीन डैश चे। इधर ब्रैकेट में दिया है वाव और यहाँ दिया है नून। तो अब आपको पहले जो हर्फ दिया है ना उसको मिलाकर देखो। सीन वाव चे सोच, सीन वाव सो चे सोच, सीन वाव चे सोच। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों?
वाव। ऐसे हुर्फ मिलाकर पढ़ने आना चाहिए आपको, लफ्ज़ बनाने आना चाहिए। नंबर 6 शीन अलीफ डैश, यहाँ लिखा हुआ है लाम और लिखा हुआ है पे। तो अभी देखो शीन अलिफ शाह लाम शाल, है ना, शाल जो हम लोग ओढ़ते हैं, ठंडी लगती है तो ओढ़ते हैं। या शीन अलिफ शाह पे, शाप कोई वर्ड है, शॉप इंग्लिश में दुकान को बोलते हैं, शॉप लेकिन उसको बोलते हैं, है ना, बीफ शॉप लिखा होता है, लेकिन अगर हम लोग अभी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, शीन अलिफ शाप लाम शाल, है ना। ओके, नंबर 7 क्या लिखेंगे हम लोग, चलो देखो, हे अलिफ हा छोटी है, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बे, और फिर एक और वर्ड लिखा हुआ, लफ्ज़ लिखा हुआ है, हर्फ लिखा हुआ है थे। तो अब क्या बनेगा देखो, हे अलिफ हा बे ये बी, हा बी नहीं है ना, हे अलिफ हा बे ये भी, हा बी नहीं है, हे अलिफ हा थे ये थी, हा थी, तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, थे, क्या लिखेंगे हम लोग, थे। नंबर 8, चलिए नंबर 8 में डैश वाव रे, यहाँ है लिखा हुआ हे और मीम, तो क्या आएगा देखो ज़रा, हे वाव रे होर, हूर, हे वाव रे हूर भी आ सकता है, लेकिन टीचर ने पढ़ाया है आपको नहीं, टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, मीम वाव रे मोर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मीम। आप चलिए नंबर 9 पे हम लोग लिखते हैं चे अलीफ बे डैश, और यहाँ पे छोटी ए और यहाँ पे रे, तो क्या आएगा चलो बताओ, चे अलिफ चा बे ये बी, चा बी, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, छोटी ये, क्या आ जाएगा, छोटी ये। नंबर 10 पे है पे अलीफ डैश, और यहाँ पे है नून और यहाँ पे है चे, तो क्या आएगा बताओ, पे अलिफ पा नून पान, पे अलिफ पा चे, पाँच कोई वर्ड होता है, कोई लफ्ज़ है नहीं, पे अलिफ पा नून पान, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पे अलिफ पा नून पान। ये हमारा क्या है, पेज नंबर 1, है ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, सेम इसको 2 बार लिखना है, यानी एक ही पेज को आपको 2 बार लिखना है, पेज 1 और पेज 2 आप सेम इसी तरह से लिखेंगे। ओके, तस्वीरों वाला तो आपको समझ में आ जाएगा कि तस्वीर बनी है, लफ्ज़ कंप्लीट करना है, हर्फ कंप्लीट करना है, खाली जगह में क्या आएगा वो आपको आ जाएगा। ये थोड़ा टफ़ है, तो ये आपको 2 बार लिखना है और इसका फ़ोटो मुझे सेंड करना है। और हवाई जहाज़ वाली नज़म बच्चों याद करो, नहीं है तो टीचर को मैसेज करो कि टीचर वापस हमारे पास हवाई जहाज़ की नज़म सेंड कीजिए, मैं वापस आपको सेंड करूँगी। ओके, चलिए अल्लाह हाफिज़।